आज की ताज़ा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही सरकार ने ऑनलाइन जुए पर लगाया है प्रतिबंध। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों के लिए बड़ी खबर, कानून लाने की तैयारी में है सरकार। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही राशन कार्ड धारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा सरकार ने किया है दवाइयों के रेट्स में बदलाव, 39 मेडिसिन अब होगी सस्ती। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो सरकार ने किया है दवाइयों के रेट्स में बदलाव, ये 39 मेडिसिन अब होगी सस्ती, 16 के बढ़ेंगे दाम। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने आम आदमी को राहत दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अलग अलग बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 39 तरह की दवाइयों की कीमतें अब कम हो जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार ने उन्हें या जो आवश्यक दवाएं हैं उनको यहाँ पर राष्ट्रीय सूची यानी NLEM में यहाँ पर शामिल कर लिया है। इनमें कोरोना से लेकर कैंसर, डायबिटीज और टीबी जैसी बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाइयाँ शामिल है। यही नहीं, पहले से यहाँ पर शामिल 16 दवाओं को इस लिस्ट से बाहर भी कर दिया गया है, इससे उनकी कीमतों में इजाफा हो सकता है। आपको बता दें कि दवाओं के उपयोग में आए बदलाव को देखकर अब उन्हें यहाँ पर लिस्ट से हटाया जाता है। साथ ही ये भी तय करना होता है कि ये सूची बहुत लंबी नहीं हो। वो ये बात करते हैं अगली खबर की, तो क्रिप्टो करेंसी निवेशकों के लिए बड़ी खबर, कानून लाने की तैयारी में है सरकार। आपकी कमाई पर कुछ ऐसे लगेगा टैक्स। देश में क्रिप्टो करेंसी निवेशकों की संख्या बहुत तेजी से देश में बढ़ रही है, लेकिन अभी तक इसके भविष्य को लेकर सरकार ने किसी तरह का कोई फैसला यहाँ पर नहीं किया है। फिलहाल इसकी यहाँ पर ट्रेडिंग पर बैन यहाँ पर वापस लिया जा चुका है। वह रिजर्व बैंक अपनी खुद की डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है। इस बीच इकोनॉमिक्स टाइम्स ने यहाँ पर बताया है कि सरकार ऐसा कानून लाने का विचार कर रही है जिसके तहत क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर कम्युनिटी की तरह यहाँ पर समझा जाए। वह नए ड्राफ्ट रूल के बिल के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हर रूप में कमोडिटी की तरह यहाँ पर होगा, चाहे इसका इस्तेमाल पेमेंट के लिए हो या फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए, यह एक यहाँ पर कमोडिटी होगी। वही टैक्स के नियमों को भी उसी हिसाब से यहाँ पर होंगे। वही सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर लगा बैन हटाया, उसके प्रति निवेशकों की दिलचस्पी काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में सरकार की नज़र इससे होने वाली कमाई पर है। यही वजह है कि सरकार अब इसे यहाँ पर रेगुलेटर के दायरे में लाने का विचार कर रही है। वही एक रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक परिभाषा तय करेगी। इस परिभाषा के अनुरूप जो क्रिप्टो करेंसी आती होगी उसकी ट्रेडिंग के लिए उसको मंजूरी होगी। वही वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी को लेकर ना तो कोई यहाँ पर रेगुलेटर है, ना ही यहाँ पर कोई नियम है। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी है जो कम्युनिटी या फिर उसको लेकर यहाँ पर संशय है। इसके कारण यहाँ पर टैक्स के नियमों को यहाँ पर साफ किया गया है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो सीएम बघेल की बड़ी घोषणा, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जुलाई से मिलेगा बड़ा लाभ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है जिसका फायदा राज्य के शासकीय सेवकों और पेंशनरों को मिलने वाला है। वह मुख्यमंत्री ने प्रदेश के राज्य और शासकीय सेवकों और इसके अलावा पेंशनरों को डीए में यहाँ पर 5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वह राज्य के शासकीय सेवकों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और राहत में 1 जुलाई 2021 से 5% की बढ़ोतरी यहाँ पर की घोषणा की गई है। अब तक कर्मचारियों को और पेंशनरों को महंगाई भत्ता 12% की दर से दिया जा रहा था, वही 5% की बढ़ोतरी के बाद ये अब 17% हो जाएगा। वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। वह सीएम ने कहा कि वर्तमान में राज्य के शासकीय सेवकों एवं पेंशनरों को 12% की दर से यहाँ पर प्रदान किए जा रहे महंगाई भत्ते और राहत को 1 जुलाई 2021 से 5% बढ़ाकर 17% करने की घोषणा करता हूँ। वह राज्य के लगभग 4 लाख शासकीय सेवकों और 1,25,000 पेंशनरों को इसका फायदा मिलेगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन जुए पर लगाया है बैन, लॉटरी और गुड़दौड़ को मिली है छूट। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन जुए या फिर सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला यहाँ पर किया है। हालांकि लॉटरी और गुड़दौड़ पर यहाँ पर रोक नहीं लगाई गई है। वहीं राज्य के कानून और संसदीय कार्य मंत्री JC मधुस्वामी ने कहा है कि हम हाईकोर्ट के निर्देशों के आधार पर ऑनलाइन जुए को समाप्त करने के उद्देश्य से कर्नाटक पुलिस अधिनियम में संशोधन यहाँ पर कर रहे हैं। वही मंत्रिमंडल ने संशोधन की मंजूरी दे दी है, इसे विधानसभा की समस्या हल रखा जाएगा। यहाँ मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा है कि सरकार ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधेयक ऑनलाइन गेम को परिभाषित पर करता है जिसमें सभी प्रकार के दाव लगाने या फिर सट्टेबाजी यहाँ पर शामिल है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हालांकि इसमें लॉटरी और राज्य के भीतर और बाहर किसी भी रेस कोर्स द्वारा यहाँ पर की गई गुड़दौड़ पर दाव लगाना यहाँ पर सट्टा लगाने में शामिल नहीं है।
अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब अपनी बाइक नहीं तो नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। उत्तर प्रदेश में 16 साल से लेकर 18 साल के बीच की आयु वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। दरअसल परिवहन विभाग ने नया आदेश यहाँ पर जारी किया है, जिसके अनुसार 16 से 18 आयु वाले युवाओं के पास 50 सीसी क्षमता वाले इंजन अगर उनके पास नहीं होगा, वाहन नहीं होगा, तो वो लर्नर लाइसेंस के लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। मतलब बिना गियर के यहाँ पर लर्नर लाइसेंस आपको नहीं मिलेंगे, बिना वाहन के यहाँ पर लाइसेंस आपको नहीं मिलेगा। यानी 50 सीसी क्षमता वाली गाड़ी होना आपके पास ज़रूरी है। जिनको स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए वो उनका टेस्ट 50 सीसी वाहन से यहाँ पर लिया जाएगा। ये वाहन चाहे उनका हो या उनके परिवार के सदस्यों के नाम रजिस्टर हो। वही परिवहन विभाग के आयुक्त ने सभी आरटीओ को निर्देश जारी किया है और कहा है कि बिना गियर वाले डीएल के आवेदन के लिए यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट 50 सीसी इंजन वाले वाहनों पर लिया जाएगा। जान लें कि अब कोई बाइक या फिर स्कूटी 50 सीसी से कम अगर आती ही नहीं है तो उसी तरह के यहाँ पर कम उम्र के नाबालिग बच्चों का लाइसेंस उन्हें यहाँ पर वो जो नाबालिग बच्चे हैं वो नहीं ले पाएंगे। वो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर जारी आदेश के बाद अब 16 से 18 साल की उम्र के वही बच्चे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास अपने यहाँ पे अपने परिवार के सदस्य के नाम पर 50 सीसी क्षमता से ऊपर की वाले 2 व्हीलर यहाँ पर है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में जल्द होगी बम्पर भर्तियां, सरकार ने स्कूलों में रिक्त पदों को तेजी से भरने के लिए गठित की है समिति। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के संबंध में भर्ती प्रक्रिया पर गौर करने के लिए 3 सदस्यों की समिति का गठन किया है। वह अधिकारियों ने ये जानकारी यहाँ पर दी। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद में अपने स्कूलों में 1.25 लाख से अधिक शिक्षकों की यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कदम उठाया है। वह लखनऊ में राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मद्देनजर 3 सदस्यीय समितियों को यहाँ पर राज्य संचालित प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों के वितरण यहाँ पर इसे मांगे जाएंगे और नए पदों के सृजन के लिए भी यहाँ पर काम करेंगे। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आदि के यहाँ पर 6229 पद यहाँ पर रिक्त पदों को अगले कुछ महीनों में यहाँ पर अभियान चलाकर आवश्यकता पर बल यहाँ पर दिया जाएगा और भरा हो जाएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड के नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव, जानलेवा वरना हो सकती है दिक्कत। राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब लाभार्थी सितंबर महीने से अपने पसंद के राशन डीलर से यहां राशन उठा पाएंगे। यानी आप राशन डीलर की अपनी इच्छा के अनुसार राशन डीलर को भी बदल सकते हैं। इसे लेकर सरकार की ओर से ज्ञापन जारी किया गया है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपके पास राशन कार्ड लेकर राशन लेने आए, चाहे वो आपके यहाँ का लाभुक हो या नहीं, पर लेकिन किसी भी तरह से उसको वापस आपको नहीं लौटाना होगा। वह दूसरे डीलर के राशन कार्ड धारक को भी यहाँ पर आपके पास अगर राशन लेना आए तो उसे हर हाल में राशन यहाँ पर देना होगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में खतरनाक हो रहा है कोरोना, 24 घंटों में 42,718 नए केस आए सामने। देश में कोरोना संक्रमितों की मरीजों की संख्या में लगातार यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। वही देश में जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है उसे देखते हुए तीसरी लहर की चेतावनी सही साबित हो रही है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 42,718 नए केस सामने आए, जबकि इस दौरान 330 मरीजों की मौत हुई है। वह कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,29,45,000 पार हो चुकी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 4,05,700 यहाँ पर 81 एक्टिव केस देश में है। वही 3,21,00,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वही अब भारत में 4,40,000 से अधिक यहाँ पर जो मौतें हुई है वो 4,40,000 से अधिक हो चुकी है। वही देश में अब तक 67,72,11,000 के आसपास कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 58 लाख से अधिक लोगों को भारत में कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। वहीं केरल में पिछले 24 घंटों में 29,322 नए केस सामने आए हैं, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 41 लाख पार हो चुकी है। वहीं बीमारी से अब तक यहाँ पर 21,000 से अधिक लोगों की मौत यहाँ पर केवल केरल में हो चुकी है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो मौसम विभाग अगले 4 दिनों तक गोवा और कोंकण में भारी बारिश की दी है चेतावनी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। वह लेटेस्ट फोरकास्ट के अनुसार 5 से 9 सितंबर के दौरान कोंकण, गोवा, सेंट्रल महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश के आसार यहाँ पर जताए जा रहे हैं। इन इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं इसके अलावा यहाँ पर कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश की उम्मीद यहाँ पर है। इसके अलावा गुजरात में 7 और 8 को भारी बारिश होगी। इसके अलावा मध्य और पूर्वी भारत में 5 सितंबर में आज से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वह अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भारी से अधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
वहीं 4 से 7 सितंबर तक ओडिशा और 6 से 7 को यहाँ पर बिहार, झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में व्यापक रूप से बारिश की संभावना है। वहीं उत्तराखंड और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश को छोड़कर जहां छठ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है, अगले 3 दिन के दौरान पश्चिमी भारत में यहाँ पर कुछ इलाकों में यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत में यहाँ पर बारिश में कमी की संभावना है, यानी गतिविधि यहाँ पर कम होगी। वहीं 6 सितंबर से उत्तरी पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में छठ और व्यापक रूप से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। साथ ही हिमाचल प्रदेश और पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में 6 और 7 और 8 को यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं उत्तराखंड में 6 और 7 को यहाँ पर बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने आगे कहा है कि पंजाब, हरियाणा, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, केरल और लक्षद्वीप और हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में ज्यादा स्थानों पर आज और कल कुछ इलाकों में, जबकि तो कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। इस बीच मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यहाँ पर मंगलवार तक अच्छी बारिश की संभावना जताई है। इसलिए मौसम विभाग ने इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट को भी यहाँ पर जारी कर दिया है। वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार इसके कई राज्यों में बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। इसके अलावा यहाँ पर महाराष्ट्र को लेकर मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान राज्य के विभिन्न इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जारी किया है। वही संभावना है कि अगले 48 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य परिसर में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जिसकी वजह से आगामी 4-5 दिन तक बिजली और यहाँ पर बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिसका सर्वाधिक प्रभाव कोंकण सहित मुंबई, ठाणे और पालघर में दिखाई देगा। इसके अलावा मौसम विभाग द्वारा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिले में 5 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। वहीं अमरावती सहित कोल्हापुर और संतरा, पुणे और इसके अलावा यहाँ पर रायगढ़, नासिक, अहमदनगर, जलगांव, औरंगाबाद और बीड में भी यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है।